राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना जी, चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है, हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का सब प्रसाद सब लोग खाएं। खा सकते हैं। हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है हाँ। वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरेंड डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। जो महाराज जी दहलीज पे सफाई पति करते हैं भगवान के लिए 7वें दिन ही वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा आरती पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हाँ, हैं। वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के, उसका पूछ रही थी, उरेंड बोलते मेरे। धन्यवाद महाराज। राधे राधे गुरुजी, जी आपके जन्म में मेरा कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया, मैया मैया नहीं मैया। मैया। गुरुजी, ये मेरे दो भांजे, ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप। गुरुजी, ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, करने तो अभी बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं, अच्छा है, थैंक यू। बच्चे तो करते हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। राधे राधे महाराज जी, जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हमें कोई भी गलत बोलता है, नेगेटिव बोलते हैं और बाहर से तो मौन हो गए हैं, लेकिन अंदर चलता रहता है, वो कैसे हो? अंदर भीतर की मौन कैसे आए? आएगा, बाहर का आ गया ना, हाँ जी। बाहर रिप्लाई नहीं करते नहीं। तो भीतर का भी आएगा। ये समझ लो कि ये जो कह रहा है ये नहीं कह रहा है, इसका अज्ञान कह रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, हाँ जी। छोटा बच्चा कई बार अपनी माँ को मारता है, जैसे माँ उसे खिलौना ना दिलाए, उसके मन का ना करे तो बच्चा ना छोटा सा मारने लगता माँ के गालों में, हाँ जी। या माँ को नोचने लग जाता है। तो क्या माँ उसका बुरा मानती है? क्योंकि माँ जानती है कि तो अज्ञान है, इसे अज्ञान है, इसे पता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर तो महाराज जी वो हलचल चलती है बहुत, जो परेशान करती है। वो अज्ञान अभी है, इसलिए हलचल चलेगी। जैसे माँ जानती है कि बच्चा है, ये तो मार रहा है माँ को, मतलब माँ नाराज नहीं होती ना, तो माँ शिकायत करती कि देखो बच्चा मार रहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा उससे सही गलत का भी ज्ञान नहीं है। उसी तरह जो आपको गाली दे रहा है, जो आपको अपमानित कर रहा है, जो आपको कड़वे शब्द कह रहा है, वो व्यक्ति वो बच्चे की तरह है जो अज्ञानी है। और उस अज्ञानी में हम गुस्सा क्यों करें? भाई यहाँ कोई खड़ा होकर हम पे गुस्सा करने लग जाए तो हम उस पर नाराज क्यों हों? हम ये समझ लें कि भाई ये अज्ञान बस, क्रोध क्यों आता है? ज्ञानी को क्रोध कभी नहीं आ सकता। क्रोध जब आता है तो वो क्रोध नहीं अज्ञान आता महाराज जी, लेकिन आपको मन नहीं चलता है। नहीं समझ रहे, मैं सामने वाले की बात कर रहा हूँ जो क्रोध करके आपको कुछ कहता है। तो क्रोध जिसको आता है वो अज्ञानी है, तो उस अज्ञानी व्यक्ति को हम क्यों सीरियस लें? जी। हम उसे हल्के में ले जाए, बच्चा है छोड़ो, क्यों बात करें? कुत्ते हमें देखकर भौंकते हैं तो उसे सीरियस लेते हैं आप? नहीं। ये कुत्ते ने हमें भौंक दिया, देख के बताओ। नहीं। ऐसे ही है, लोग हमें गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये अज्ञान बस कर रहे हैं सामने वाले, उनका अज्ञान है। इसलिए आप परेशान ना होइए, वो उनका समस्या है, उनको आत्ममंथन की जरूरत है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिजूल में। जी, धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना जी, चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं। हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है, हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का सब प्रसाद सब लोग खाएं। खा सकते हैं। हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है हाँ। वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरेंड डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन।
जो महाराज जी दहलीज पे सफाई पति करते हैं भगवान के लिए 7वें दिन ही वो पवित्र मानी जाती है। इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा आरती पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हाँ हैं। वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के उसका पूछ रही थी, और एंड बोलते मेरे। धन्यवाद महाराज।